चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कह रहा है किसी संख्या को उसके 6 से ही 2/3% घटाने पर संख्या प्राप्त कितना होता है? 5670। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी कोई एक संख्या है, मान लिए वो संख्या x है, उसमें क्या घटा रहा है? 6 से ही 2/3% घटा रहा है। प्राप्त कितना हो रहा है? 5670। यही कह रहा है सवाल में। चलिए आइए, तो x माइनस 6 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/15। 1/15। अब देखिए, यहाँ नहीं कुछ तो एक है इसके नीचे। चलिए, 15 का एलसीएम 15। 15x - 1 क्या हुआ? 14/15। अब प्राप्त कितना हो रहा है? 5670। प्राप्त तो यही हो रहा है। अब देखिए, इसको उस पर लेके जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5670 बटे, इस पर जब लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, 14 से कटाइए इसको। 14 से कटाने के बाद 14 छक्की 56, 0, 14 पंचे 70, 405 बार में कटा, ऊपर क्या बचा है? 15। तो अभी दोनों को गुना कीजिए। 70, 15 पचे 75। देखिए 75 हो गया। उसके बाद 15 चकी 60, 15 पचे 75, 15 चकी 60, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 6075। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है आपका। कह रहा है सवाल में 6 से ही 2/3% क्या करने पर? घटाने पर संख्या जो प्राप्त हो रहा है वो है 5670। 6 से ही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/15। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला मूल्यमान होता है, ऊपर वाला प्रतिशत परिणाम होता है। ऊपर वाला क्या होता है? प्रतिशत परिणाम। अब देखिए, 6 सहित 2/3 परसेंटेज का मूल मान में से प्रतिशत घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14/15। 14/15। और ये प्राप्त कितना हो रहा है? 5670। 5670। इसको जब उस पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5670। 14 इधर ऊपर में है तो उधर जाके नीचे में हो जाएगा, और 15 ऊपर में हो जाएगा। तो 14 चक्की 56, 0, 14 पंचे 70। आपका हो गया 405 गुना 15। तो 15 पचे 75 और 15 चक्की 60। आपका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सवाल कर रहा है किसी संख्या को उसके 11 सहित 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना होता है? 900। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसको लिखिए, 11 सहित 1/9%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। इसका भिन्न कितना होता है? 1/9। इसका भिन्न फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। अब क्या कह रहा है, मूल वैल्यू में प्रतिशत परिणाम जब जोड़ता है तो प्राप्त संख्या कितना होता है? 900। तो अब भी जोड़िए,
9 प्लस 1 बराबर 10, प्राप्त हुआ 900। तो 10 बराबर 9 से प्राप्त हुआ, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 10 यूनिट बराबर 900 है, तो 1 यूनिट बराबर 900 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 यूनिट बराबर 90। और नीचे वाला मान कितना? मूल्यमान है 9। अब जो है 1 यूनिट बराबर 90 है, तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा? 90 गुना 9, तो 9 9 81, 810। आपका राइट उत्तर हुआ 810। देखिए सवाल में कह रहा था 11 सहित 1/9% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 900। मूल मान में प्रतिशत हम जोड़ दिए तो कितना हुआ? 10। 10 यूनिट बराबर 900 प्राप्त हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 900 बटे 10। तो कट के आया कितना? 90। जब 1 यूनिट का वैल्यू 90 आ रहा है, तो 9 यूनिट का कितना होगा? 810। समझ गए? कोई दिक्कत?